करते हैं सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर के साथ। अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब शव कसारी बसारी कब्रिस्तान लाए गए हैं। अतीक के ससुर और बहनोई शव लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए हैं और सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। थोड़ी ही देर में अतीक अशरफ को दफना दिया जाएगा। अतीक अशरफ को अगल बगल में दफनाया जाएगा। अगल बगल में ही मौत हो गई, दोनों मर गए और उसके बाद अब जो उनकी दफनाए उनको जब जाएगा तो यहाँ जनाजा इसी तरह से निकाला जा रहा है। बहुत कम लोगों की मौजूदगी में 35 से 30 लोग बताए जा रहे थे। ससुर ने दोनों शवों को लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतीक के माँ बाप भी यहीं पर दफनाए गए थे, लेकिन जो पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं एकजुट अब हो रहा है वो इस कसारी बसारी कब्रिस्तान है। ये 44 साल के उस आतंक का अंत था जो चंद सेकंडों में हो गया। हालांकि क्राइम कुंजली अगर खंगालने के लिए बैठेंगे तो कई समय तक सिर्फ ये देखने में ही लग जाएगा कि मामला दर्ज हुआ और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब हुई तब इस तरह से हुई कि पूरे इस पीरियड में जब उसको ले जाया जा रहा था साबरमती टू प्रयागराज, हर बार अपने बढ़ने का अंदेशा अतीक अहमद जाहिर कर रहा था। कह रहा था कि मिट्टी में मिला दिए गए हैं, लेकिन वाकई में अब मिट्टी में मिलने का समय आ गया। थोड़ी ही देर में अतीक और अशरफ को दफना दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अतीक अशरफ के शव कसारी बसारी कब्रिस्तान लाई गई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें, कब्रिस्तान की तस्वीरें। कल जिस समय मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, हल्की सी बेचैनी की शिकायत उन्होंने की थी। दोनों की ही शिकायत एक जैसी थी। दोनों ही कह रहे थे, अतीक भी और अशरफ भी, कि हल्की बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और इस बेचैनी को महसूस करने के बाद जब उन्होंने पुलिस से बातचीत की, जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, तब वहां पर मीडिया से बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा 17-18 कदम वो चले होंगे कि मीडिया कर्मियों के बीच में वहां 3 युवक जो कि बाट जो रहे थे उनके पहुंचने की, और संभवतः जिस तरह से ये पूरी चीज प्लान भी अगर की गई होगी, उन्होंने वहां तुरंत पहुंचकर अतीक अहमद की कनपट्टी पर सीधा फायर किया और उसके बाद एक के बाद एक कई राउंड फायर होते रहे। 15 से 17 राउंड फायर उस एडवांस बंदूक के जरिए किया गया और उसके बाद अतीक और अशरफ हिस्ट्री बन गए। अतीक अब अतीत हो चुका है, अतीक अशरफ। और जिस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, हालांकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इस पर भी कई कड़ियां जोड़नी अभी बाकी है। उच्च स्तरीय जांच इस पर होगी, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सुरक्षा को लेकर के बात जब की जा रही है, उस सुरक्षा की कैसी तस्वीर वहां से नजर आए। हालांकि रंगदारी के मामलों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं और 17 साल की आयु में सबसे पहले यही उसने किया भी था। अतीक के बाद परिवार में सबसे ज्यादा केसेस उसके छोटे भाई पर दर्ज हैं और ये पूरी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अतीक अहमद कौन था, क्योंकि बीते दिनों में आपने कई बार नाम सुना होगा और अगर इस चीज के इस डर से वाकिफ भी नहीं रहे होंगे तो ये जानते होंगे कि यकीनन जिस व्यक्ति पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो और अब सजाएं मुकम्मल होने की बारी सामने आए, लेकिन उससे पहले ही कांड हो जाता है, जिसमें अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहा यहाँ पर लाजमी है। लेकिन तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, क्योंकि कल हत्या रात 10:35 के आसपास कर दी गई थी और उसके बाद आज ये कब्रिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कसारी बसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर अतीक के माता पिता भी दफनाए गए थे। ससुर और बहनोई शव लेकर पहुंचे अस्पताल से।